हेलो स्टूडेंट्स, कैसा चल रहा है आपका इंग्लिश का ये सफर। और बहुत मेरे को उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग हमारे जो वीडियोस हैं उनको बड़े प्यार से और बड़े दिल से देख रहे होंगे, ताकि आप लोगों को हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनका बहुत सारा फायदा हो सके। तो ये जो इंग्लिश का सफर है, एक ऐसी लैंग्वेज का सफर जिस लैंग्वेज में शब्दों की, प्रोनाउंसिएशन की और इन सब चीजों की भरमार है। जितने ज्यादा आप इसको पढ़ोगे, लिटरेचर को, बुक्स को, न्यूज़पेपर्स को, अपने सिलेबस की बुक्स को, उतनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी और पता चलेगा कि दुनिया में हजारों ऐसे शब्द हैं जिनके मीनिंग हर जगह प्रयोग के हिसाब से अलग अलग है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमें बहुत लंबे कोई सेंटेंस बोलना पड़े और उसी में हम अपने आप को, अपने भाव जो है उनका बयान कर पाए। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनमें से एक मेथड है खुद को एक्सप्रेस करने का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें होता क्या है कि हम कुछ कहना चाहते हैं और उसके लिए हमें बहुत बड़ी लाइन या पैराग्राफ बोलना पड़ता है, लेकिन उसका संक्षेप में भी एक तरीका हो सकता है एक्सप्रेस का, उसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों का एक शब्द। तो कभी कभी एक शब्द जो है वो अनेक शब्दों पे भारी पड़ जाता है, और कैसे भारी पड़ता है यही आज हम करने वाले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब लंबी सी बात एक छोटी सी चीज में, छोटे से पैकेट में प्रस्तुत कर दी जाए तो उसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा इनको याद करने के, और आपको अपने एग्जाम्स में, अपने स्कूल के सिलेबस में इनको कैसे आपने यूज करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं नए सफर में, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसके लिए हमें बहुत सारे उदाहरण चाहिए। तो अगर हम उदाहरणों की बात करें तो जो हमारे पास मैं लिस्ट लेके आया हूं वो लिस्ट है हमारे पास ये। इस लिस्ट में क्या है, ये चमत्कारी या फिर छोटे पैकेट जो हैं जिनको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उन वर्ड्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है। उनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आज हम करने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा शब्दों की जगह अकेले ही यूज में हो जाते हैं। मतलब वन मैन आर्मी जिसको हम बोल सकते हैं, वो ये शब्द हैं। तो इन वर्ड्स के अगर हम ऊपर जाएं तो इनमें सबसे पहले हमारा जो शब्द है वो क्या है, अल्फाबेटिकली हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो शब्द हमारा है वो है एबेटॉयर। एबेटॉयर क्या होता है? कसाई खाना, जहां पर जानवरों को मारा जाता है, काटा जाता है। ठीक है, द प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड इज कॉल्ड एबेटॉयर। तो आपको इतने लंबा सेंटेंस यूज करने की जरूरत नहीं, उसकी जगह सिंपल आप ये एक शब्द लिख सकते हो। बचरी भी बोलते हैं इसको, जहां पर हम जानवरों को काटते हैं फॉर फूड, जो कि बहुत गलत बात है, बट शब्द है तो है। नेक्स्ट, एबॉट। एबॉट क्या होता है? किसी भी मोनेस्ट्री या वर्शिप प्लेस का जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एबॉट। किसी भी मठ का जो अध्यक्ष है। नहीं, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे शब्द हैं या कोई फ्रेज है, फ्रेज की जो शॉर्ट फॉर्म है उसकी जगह हम क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन किसी भी चीज का संक्षिप्त रूप, छोटी सी उसकी जगह को हम यूज करते हैं। तो ओके, ये एब्रीविएशन किसकी है? मतलब ऑल राइट की। इसी तरीके से बहुत सारे हैं जो हम शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं। फैन, फैन किसका है? फेनेटिक्स का। ठीक है, देन है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन क्या होता है? किसी चीज को फॉर्मल तौर पर त्याग देना, छोड़ देना, मतलब टू फॉर्मली गिव अप। फॉर्मली, इनफॉर्मली नहीं, बाकी डिक्लेयर कर, ऑफिशियल तरीके से किसी चीज को छोड़ देना, डिक्लेयर कर देना। जैसे हमारे क्रिकेटर्स है, वो छोड़ देते कि अब हम नहीं खेलेंगे, संन्यास ले लेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्डिकेशन। देन है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन क्या होता है? जैसे आजकल आपको पता कुंभ का मेला लगा है, तो वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? डुबकी लगा रहे हैं। तो जो धार्मिक स्नान है उसको बोलते हैं एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन एट कुंभ बोल सकते हैं हम लोग। देन आगे चलते हैं, आगे है एब्स्ट्रूयूस। इस वर्ड को आपने कैसे बोलना है? एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब क्या होता है? अगर किसी चीज को समझने में हमें मुश्किल आ रही है, हम ये बोल सकते हैं हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रूस। देन है अबंडेंस। अबंडेंस क्या होता है? किसी चीज का ज्यादा मात्रा में पाए जाना, प्रचुर मात्रा में पाए जाना। अगर कोई भी चीज आपके पास मोर देन इनफ है, अ क्वांटिटी विच इज मोर देन इनफ इज कॉल्ड अबंडेंस। उसके बाद है हमारे पास असेंचुएट। असेंचुएट, असेंचुएट का मतलब होता है किसी एक चीज पे ज्यादा फोकस करना या जोर देना या इंपॉर्टेंस उसको देना, तो उसको बोलेंगे असेंचुएट। देन है अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज का मतलब होता है एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा हेल्पर जो किसी गलत काम में आपके साथ है,
गलत, जैसे क्राइम में हो सकता है आपके साथ, चोरी में हो सकता है, उस ऐसे मामले में जो आपके साथ है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लाइज, मतलब आपका साथी, लेकिन नेगेटिव चीजों में साथी, अच्छी चीजों में नहीं, ठीक है। देन एक्रोनिम, एक्रोनिम क्या होता है, एक ऐसा शब्द जो किससे बना होता है, किसी भी नाम के स्टार्टिंग लेटर से, उसको बोलते हैं एक्रोनिम, ठीक है। एक्रोनिम बहुत सारे होते हैं। देन है हमारे पास अडेंडम, अडेंडम क्या होता है, जो किसी भी बुक या किसी भी चीज के एंड में जो चीज ऐड की जाती है उसको बोलते हैं अडेंडम, मतलब कोई बुक है उसके एंड में आपने कोई चीज थोड़ा सा पोर्शन और ऐड कर दिया, उसको क्या बोले, अडेंडम, ठीक है। देन है एडवर्टाइजमेंट, जिसको शॉर्टकट में आप ऐड बोलते हो ना, स्टार्टिंग के दो वर्ड एक्रोनिम। तो ऐड क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट उसकी फुल फॉर्म है, वो क्या होता है, जो हम विज्ञापन देते हैं ना, ऐड करते हैं मशहूरी के लिए अपनी कुछ भी जो चीज प्रस्तुत करते हैं उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। देन अफॉरेस्ट्रेशन, अफॉरेस्ट्रेशन मतलब फॉरेस्ट वर्ड से निकला हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, जंगल में बहुत सारे पौधे लगाना, बहुत सारे पौधों को लगाने को हम क्या बोलते हैं, अफॉरेस्ट्रेशन। पौधों के काटने को, बहुत सारे पौधों को काटने को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो दो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स है, अफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। देन है एजेंडा, एजेंडा आपने बहुत बार सुना होगा, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडा पेश करती हैं कि हम ये काम करने वाले हैं। तो कोई भी जो लंबा सिस्टम है उसको हमने आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए जो चीज हम तय करते हैं उसको बोलते हैं एजेंडा, मतलब घोषणा पत्र हिंदी में हम इसको बोलते हैं। देन है अग्रेसर, अग्रेसर क्या होता है, जो सबसे पहले अटैक करता है, किसी भी चीज पे जो सबसे पहले अटैक करता है उसको हम क्या बोलते हैं, अग्रेसर। देन है एलियन, एलियन वर्ड आपने सुना हुआ है, एलियन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी डिफरेंट कंट्री या किसी डिफरेंट ग्रुप से या किसी और रेस से है, बाहर से जो है, स्ट्रेंजर जो है उसको हम बोलते हैं एलियन, ठीक है। जो भी आपकी फैमिली से नहीं है, आपसे बाहर से, उसको हम क्या बोलेंगे, एलियन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एलिमनी, एलिमनी भी बहुत आजकल इस पे बहुत ज्यादा न्यूज आती है। एलिमनी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फीमेल किसी मेल से क्या करती है, डिवोर्स लेती है, तो डिवोर्स जब वो लेती है तो उससे वो अपनी मेंटेनेंस के लिए पैसा लेती है उससे कुछ, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, एलिमनी। एलिमनी आजकल बहुत फैशन में चल रहा है, बहुत सारे अपने केसेस सुने होंगे कि लड़कियां जो डिवोर्स के बाद बहुत ज्यादा बड़ी रकम लेती हैं पैसे की, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमनी। और इसी के पीछे बहुत सारे आजकल क्राइम भी हो रहे हैं, कुछ ही पिछले दिनों में काफी सुना होगा आपने ऐसे। देन है एलिगोरी, एलिगोरी क्या होता है, एक स्टोरी जिसमें आइडिया जो है उसको सिंबलाइज किया जाता है एज पीपल, जैसे आपने बहुत सारी देखे होंगे ऐसे, रामायण हो आपका, क्या कहते हैं, रामलीला जो है उसमें ऐसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको एलिगरी बोलेंगे, उसमें प्रस्तुत करते हैं, कुछ पर्सन जो है वो किसी चीज को सिंबलाइज करके कोई चीज आपके हमने प्रस्तुत करते हैं। देन एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, आप अनुप्रास, मतलब किसी के लिए सिंबॉलिक वर्ड यूज करना, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। सेम लेटर के साथ आपने क्या करना है, उसी से मिलते जुलते वर्ड यूज करने हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अनुप्रांत अलंकार यूज करते हैं। एलिस्ट्रेशन मतलब मिलते जुलते शब्द बोलने उससे, ठीक है। क्लियर हो गया, सेम लेटर से स्टार्ट होने वाला, जैसे आपने सुना होगा चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, सारे चर्च से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये सब क्या होंगे, एलिटरेशन, ठीक है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, तो सारे ख से स्टार्ट हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। सेम इंग्लिश में भी ऐसे होती हैं, ठीक है। तो ये था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ स्टार्टिंग वर्ड्स जो मैंने आपको भी बताए। देन चलते हैं आगे हम लोग, अगर हम आगे चले तो आगे भी हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, और इन शब्दों की लिस्ट बहुत लंबी होती है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अगर हम आगे देखें तो अगला शब्द जो हमारे पास आ रहा है वो है हमारा एम्बेसडर, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होते हैं, एक ऐसा डिप्लोमेट जो किसी कंट्री में आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बाहरले देश में आपको कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोई है वहां पर जो बैठा हुआ है, जो बता रहा है कि मैं इंडिया से हूं और मैं इंडिया के सारे मसले यहाँ पर ही बैठ के आपके सामने पेश करूंगा, उसको एम्बेसडर बोलते हैं। इस नाम से कार भी आती थी, ठीक है, वो कार बड़ी फेमस कार थी, एम्बेसडर कार, मतलब राजदूत बोलते उसको हिंदी के अंदर। अमेचर, अमेचर मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपका पेशा नहीं है, ठीक है। अमेचर मतलब उसके अलावा, उसको हम क्या बोलते हैं, अमेचर मतलब गैर पेशेवर, आपका पेशा नहीं, उसके अलावा कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी हॉबी है जो आप करते हो, उससे आपकी इनकम हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, उसको हम बोलते हैं अमेचर। उसके बाद है हमारे पास एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी का मतलब होता है बोथ,
ये आपने याद रखना, किसी भी चीज के आगे लगेगा इसका मतलब क्या होगा, बोथ। एम्बी, एम्बी मतलब दोनों, तो यहाँ पर एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब है दोनों हाथों से निपुण। आपने देखा कुछ लोग जो है दोनों हाथों से लिख लेते हैं, दोनों हाथों से लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे आदमी जो दोनों हाथ से पेंटिंग करते हैं, दोनों हाथों से लिखते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस, ये अपने याद रखना है। देन है एम्बिगुअस, ये भी एम्बी से स्टार्ट हो रहा है, दो अर्थों वाला, एक ऐसा शब्द जिसके दो मीनिंग हो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस। ठीक है, अगर एक से ज्यादा आंसर आए, दो आते हैं या उससे ज्यादा, एक शब्द के मीनिंग निकलते हैं तो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। उसके बाद है अमनीशिया, अमनीशिया का मतलब क्या होता है, मेमोरी का खो जाना, पार्शियल या टोटल, आपका याददाश्त आप भूल जाते हो या पूरी के पूरे आपकी याददाश्त चली गई है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमनीशिया। उसके बाद है एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब होता है किसी भी चीज में अगर आपने अपराध किया है, स्पेशली पॉलिटिकल, तो उसके अंदर अगर आप माफी मांगते हो, अपराध क्षमा जो होती है उसको बोलते हैं एमनेस्टी। जैसे एमबी वर्ड है, उसका आपने स्टार्टिंग किसी में लगा हो, अगर ये हम बोले प्रीफिक्स लगा तो उसके लिए क्या बोलते हैं, बोथ। इसी तरीके से एम्फी भी आपने याद रखना है, एम्फी से भी स्टार्ट होने वाले बहुत सारे इंग्लिश के अंदर वर्ड्स हैं जो एम्फी से स्टार्ट होते हैं। एम्फी, एम्फी का मतलब क्या होता है, जैसे एम्फीबियन आपने सुना है ना, जो दो, इसका भी मतलब होता है बोथ। एम्बी और एम्फी दोनों का मतलब हम बोथ के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। एम्फीबियन मतलब एक ऐसा एनिमल जो पानी में भी रहता है, धरती पे भी रहता है, बोथ लैंड एंड वाटर, दोनों पे जो रहने वाला उसको बोलते हैं एम्फीबियन। ठीक है, उसके बाद है एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर मतलब अखाड़ा या रंगभूमि। आपने देखा ना कुश्ती लड़ते हैं तो कहां लड़ते हैं, अखाड़े के अंदर। यहाँ पर एक ऐसी जगह जहां पर लोग परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फी थिएटर। ठीक है, मतलब एक ऐसा सेक्शन जहां पर सीट्स जो किसी भी पार्ट में हो सकती है ना। उसके बाद है एनर्जीसिया, एनर्जीसिया मतलब किससे लेना देना इसका, अगर आप जैसे पहले था कि मेमोरी लॉस हो जाए तो उसको बोलते हैं एमनीशिया, इसी तरीके से अगर आपके अंदर ये फीलिंग की मेरे को पेन ही नहीं हो रहा, फील करने की क्षमता अगर आपकी चली जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनर्जीसिया। इसी तरीके से जुड़ा हुआ एनेस्थीसिया वर्ड भी है, एनेस्थीसिया में मतलब हम ऐसी मेडिसिन देते हैं किसी को कि उसको पेन ना हो, उसको ऐसी कोई केमिकल दे देते हैं, उसको एनेस्थीसिया बोलते हैं। उसी से मिलता जुलता वर्ड है एनर्जीसिया। उसके बाद है एनार्किस्ट, एनार्किस्ट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट के कानूनों को, प्रिंसिपल्स को नहीं मानता, उसको हम बोलते हैं, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अराजक। मतलब जो राज्य या पॉलिटिक चीजों में बिलीव नहीं करता, गवर्नमेंट के लॉज और ऑर्डर को नहीं बिलीव करता, उसको एनार्किस्ट बोलते हैं। इसी से मिलता जुलता वर्ड एनार्की, मतलब जहां पर ऐसा हो, जहां पर लोग गवर्नमेंट की ना माने, है ना। उसके बाद है एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा, कोई भी छोटी स्टोरी जो किसी भी रियल पर्सन या इवेंट से जुड़ी हो उसको बोलते हैं एनेक्डोट। एनिवर्सरी बहुत सुना होगा आपने, ठीक है, वेडिंग एनिवर्सरी, सालगिरह, मतलब एक साल के बाद जो चीज आती है उसको बोलते हैं एनिवर्सरी। डेथ एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी, कुछ भी बोल सकते हो आप। एनुअल, एनुअल का मतलब होता है जो साल में एक बार चीज होती है उसको हम बोलते हैं वार्षिक, हिंदी में बोलते हैं सालाना भी बोल सकते हो आप, उसको बोलेंगे एनुअल। देन है एनोमली, बड़ा अच्छा वर्ड है। एनोमली क्या होता है, असाधारण, जो साधारण ना हो, सिंपल ना हो, कुछ एक्स्ट्रा हो उसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमली। ठीक है, उसके बाद है एनोनिमस, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार आता है। एनोनिमस का मतलब जिसका नाम हमें पता नहीं, ठीक है, जो गुमनाम है, अज्ञान है, जिसके बारे में पता नहीं, उसको बोलते हैं एनोनिमस। ठीक है, जैसे हमें कोई बुक मिलती है उसका ऑथर का पता ही नहीं लेकिन बुक तो है, तो हम बोलेंगे एनोनिमस बुक, मतलब उसके राइटर का हमें पता नहीं है। देन है एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या होता है, विरोधी, वन दैट अपोजेस अदर, एक जो दूसरे को अपोज करता है, उसके अगेंस्ट, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटीडोट, एंटीडोट क्या होता है, किसी भी जहर के अगेंस्ट जो हम यूज करते हैं चीज, जैसे सांप ने आपको काटा तो उसके खिलाफ आपने एक और जहर यूज किया जिससे सांप का जहर का असर कम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एंटीडोट, उस जहर का रामबाण, उसके अगेंस्ट जो चीज है। ठीक है, उसके बाद है अफेसिया, अफेसिया बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अफेसिया क्या होता है, लॉस ऑफ स्पीच। तो देखो आपने लॉस ऑफ से काफी चीजें पढ़ी हैं, एक ये रहा। अमनीसिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, एनाल्जेसिया मतलब लॉस ऑफ फीलिंग ऑफ पेन, अफेसिया मतलब लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्पीच, अगर आप बोल नहीं पा रहे, आप चुप हो जा रहे हो, बोल ही नहीं पाते हो, तो उस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं, अफेसिया। देन एपोस्टेट, एपोस्टेट मतलब एक ऐसा आदमी जिसने धर्म को त्याग दिया हो, जो जिसका किसी भी धर्म में विश्वास ना हो, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, एपोस्टेट। एक्वेटिक बड़ा कॉमन वर्ड आपने सुने, एक्वा हम पानी के लिए यूज करते हैं, एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर रहने वाले,
जीव जंतु, उनको हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक। तो बहुत सिंपल है, मजेदार वर्ड है, जितने ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। ठीक है, कुछ और इंटरेस्टिंग आपको वर्ड बताता हूँ। वर्ड्स की कोई कमी नहीं है, बहुत वर्ड्स है हमारे पास। प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा क्लासेस चाहिए, एक क्लास में कवर नहीं होते ऐसे टॉपिक्स, बट जितना होएगा, और प्लस हम लिंक आपको दे देंगे, आप जितने वर्ड चाहो अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी में डाउट है आप कमेंट भेज सकते हो, मैं उसका डिटेल और उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगला शब्द है असैसिनेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, न्यूज़पेपर्स में आप देखते रहते हो बहुत बार। असैसिनेशन का मतलब होता है राजनीतिक कारण से हत्या कर देना। हमारी हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री में बहुत सारे असैसिनेशन हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकली मार दिया जाता, पॉलिटिकल रीजन से उनको मार देना, असैसिनेशन। राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, मतलब उनको, जब वो सत्ता में थे तो उनको मार दिया गया था, किल कर दिया गया था। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? एस्ट्रो तो आपको पता ही है, एस्ट्रो मतलब सितारों से लेना देना जिनका होता है। तो एक ऐसी साइंस की ब्रांच जो स्टार्स को स्टडी करती है और उनका क्या असर होगा ह्यूमंस में ये बताती है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, यानी कि ज्योतिष शास्त्र। हिंदुओं में तो कोई प्रॉब्लम नहीं इस वर्ड को समझने के लिए। देन है एस्ट्रोनॉमी, ये भी एस्ट्रो है। एस्ट्रो एस्ट्रो मतलब रिलेटेड टू आउटर वर्ल्ड, मतलब स्टार्स। खगोल विज्ञान, बाहर स्टार्स, मून, प्लैनेट्स, इनके बारे में जो साइंस है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एथिस्ट बहुत अच्छा वर्ड है, नास्तिक, मतलब जो गॉड में बिलीव नहीं करता उसको बोलते हैं एथिस्ट। ऑडियंस, ऑडियंस को आपको पता है जो सुन रहे हैं सामने, जो लिस्टनर्स हैं, उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? ऑडियंस। देन है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो किताब आपने खुद अपने बारे में लिखी हो, जो भी चीज अपने बारे में आप लिखते हो उसको बोले ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब एक पर्सन के कारण जो गवर्नमेंट चली जाती है, एक ही है उसमें, बस वही सारी गवर्नमेंट को चला रहा है, उसको बोलेंगे ऑटोक्रेसी। क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट। देन है हमारे पास अवेरिशियस। अवेरिशियस का मतलब होता है एक आदमी जो बहुत लालची है, ग्रीडी, ग्रीडी बोल सकते हो शॉर्टकट में, उसको हम क्या बोलेंगे? अवेरिशियस। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हर शब्द का मतलब अलग होता है, देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ोगे आप अच्छी डिक्शनरीज के अंदर, ऑक्सफोर्ड हो गया, ठीक, कैम्ब्रिज हो गया, ऐसी डिक्शनरीज में जो पढ़ोगे ना डिटेल में नहीं, तो मीनिंग थोड़े से अलग जाएंगे, रास्ते एक ही जाएंगे, आगे जाके थोड़ा सा वो चेंज हो जाएंगे, किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज होना शुरू हो जाएंगे। अगर वकैब बढ़ानी है तो इनके डिटेल मीनिंग जरूर देखा करो। नेक्स्ट, बैंकरप्ट या इनसॉल्वेंट, इसको कहते हैं बिल्कुल आपके पैसे खत्म हो जाना, सड़क पे आ जाना, उसको हम बोलते हैं दिवालिया हो गया, मतलब बैंकरप्ट हो गया। देन है बीच। बीच तो आपको पता है समुद्र के किनारे को बीच बोलते हैं, शोर। ठीक है। बेलिकोस। बेलिकोस क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो लड़ने में बिलीव करता हो, जो उसको बड़ा शौक हो लड़ने का, उसको बोलते हैं बेलिकोस। इसी तरीके से एक वर्ड है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है जो हमेशा लड़ाई में एंगेज्ड रहता है, तो उसको हम बोलते हैं बेलिग्रेंट। बेली मतलब फाइट से लेना देना इसका, फाइट। स्टार्टिंग वर्ड या पीछे के वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस बता देते हैं कि किसी शब्द का मीनिंग या उसका रिलेशन किस चीज के साथ है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। ऐसे शब्दों को आप इकट्ठे कीजिए, जैसे डी, डी किसी के आगे लग जाए मतलब नेगेटिव सेंस में, डिक्रीज, डिसीज, डिलाइट, है ना, ये सारी चीज आप याद रखा करो। जिसके आगे डी लग जाए मतलब नेगेटिव सेंस में है उसका, ना। आई एन लग जाए तो बढ़ेगा, कोई चीज इंक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं ना, अपने ऐसे शब्द याद रखने हैं। बेनिफैक्टर, बेनी देखो जो स्टार्ट बेनी से होते, बेनी का मतलब गुड, काइंड। इसका मतलब क्या हो गया? अ मैन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू स्कूल हॉस्पिटल। एक ऐसा आदमी जो दूसरों को प्रॉफिट दे, फायदा दे, फाइनेंशियल हेल्प दे, उसको बोलते हैं बेनिफैक्टर। इसी से वर्ड हुआ बेनिफिशियल। बेनी से बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं। बेनी का मतलब पॉजिटिव सेंस में देना। उसके बाद है बाइबिलोफाइल। फाइल जो है देखो सफिक्स है, इसका मतलब होता है लविंग या अट्रैक्टिंग। ठीक है। बाइबिलो, बाइबिलो होती है बुक्स, तो जो बुक्स को प्यार करते हैं उसको बोलते हैं बाइबिलोफाइल। फाइल बहुत अच्छा अक्षर है, यहां से स्टार्ट होने वाले या एंड वाले जितने भी अक्षर होंगे उसमें किसी पर्सन की किसी चीज के साथ अटैचमेंट होगी। फिलॉसफी, स्टडी के साथ जिसकी अटैचमेंट है या लव है, फिलॉसफी। और ये बाइबिलोफाइल आपके पास आ गया। न्यूट्रोफाइल हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, इलेक्ट्रोफाइल, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बायनियल। बायनियल को समझ, जैसे एनुअल एक साल में एक बार, बायनियल मतलब जो चीज 2 साल में एक बार होती है उसको बोलते हैं बायनियल। बाई गैमी, ये गैमी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
गैमी किसी के पीछे लग जाए तो मतलब वहां पर उन चीजों का आपस में फ्यूजन हो रहा है, मिलना हो रहा है। बाईगैमी मतलब दो विवाह प्रथा, एक ऐसा कस्टम जिसमें एक आदमी दो वाइफ या दो, एक औरत जो है दो हस्बैंड को रख सके, मतलब एक ही शादी दो से जब होती है उसको बोलते हैं बाय गैमी। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बाय गैमी। गैमी मतलब फ्यूजन, मिलना। देन है बाई गॉट। बाई गॉट का मतलब कट्टर, जो आदमी नैरो माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाई गॉट। बाईलिंगुअल, फिर बाय आ गया, बाय का मतलब दो। बाईलिंगुअल मतलब द्विभाषी, एक आदमी जो एक से ज्यादा यानी कि दो भाषाएं बोल सकता है उसको बोलते हैं बाईलिंगुअल। देन हमारे पास बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी भी चीज की लाइफ हिस्ट्री। बायो मतलब लिविंग, ग्राफी मतलब हिस्ट्री। तो किसी भी चीज, जिंदा चीज की जो अपनी अपनी ऑटो, अपनी को बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। किसी भी पर्सन की जो स्टोरी होगी उसको बोलेंगे बायोग्राफी। बहुत आसान था। ऐसे हमारे पास बहुत सारे और शब्द हैं जिनको हम आगे समझ सकते हैं। आगे देखो, अगले जो शब्द हमारे पास वो है, पहला है हमारे पास बॉटनी। बॉटनी को सब जानते हैं क्योंकि एक सब्जेक्ट है। बॉटनी क्या होता है, एक ऐसी स्टडी जिसमें हम लोग प्लांट्स को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बॉटनी। अगर इसका ऑपोजिट जाए तो जूलॉजी होता है। जूलॉजी में हम किसी एनिमल की स्टडी करते हैं, ठीक है। बुरिश बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी याद रखो। बुरिश का मतलब है गवार, एक ऐसा पर्सन जो इल मैनर्ड है, रफ रहता है, किसी के साथ पोलाइटली बात नहीं करता, उसको बोलते हैं बुरिश। ब्रिटल, ब्रिटल आपने सुना होगा, वो चीज जो बड़ी आसानी से टूट जाए। ब्रिटल का उल्टा क्या होता है, डक्टाइल, ठीक है, मेलेबल, जो जल्दी से टूट जाए उसको बोलते हैं ब्रिटल। उसके बाद है हमारे पास ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, जिसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर क्या हो, हम जैसे हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, ब्यूरोक्रेसी। उसमें ऑफिसर्स होते हैं, नौकर होते हैं, नौकरी करता है कोई, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद है कैबरे। कैबरे का आपको पता है, इसके स्पेलिंग्स पे याद रखना, मैक्सिमम लोगों को इसके स्पेलिंग्स नहीं आते। कैबरे की स्पेलिंग है CABARET, ठीक है। एक डांस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैबी। कैबी क्या होता है, जो कैब को चलाता है। कैब को कौन चलाता है, ड्राइवर। तो ड्राइवर को हम क्या बोल सकते हैं, कैबी, कैब चलाने वाला। कैकोफोनी, फोनी का जो लेना देना वो सुनने से होता है, ठीक है। अगर कोई आवाज आपको बहुत हार्श लग रही है, आपको तंग कर रही है, उसको हम बोलेंगे कैकोफोनी। कजोल, कजोल का मतलब क्या होता है, किसी की खुशामद करना, प्रेज करना, ठीक है, मक्खन लगाना, उसको बोलेंगे कजोल। कैलीग्राफी, ग्राफी का मतलब लिखने से होता है। कैलीग्राफी मतलब सुंदर सुंदर लिखना। आपने देखा बहुत सारे लोग अलग से सीखते हैं, बहुत स्टाइलिश लिखते हैं। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, इस आर्ट को हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। छोटी क्लासेस में हमारे स्कूल में होता था ना, सुलेखन कंपटीशन हुआ करते, जो सबसे अच्छा लिखेगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो सुलेखन, कैलीग्राफी, ठीक है। नरभक्षी, बहुत अच्छा वर्ड, इसको याद कर लो, बहुत बार इस्तेमाल होता है। कैनिबल, नरभक्षी। कैनिबल होता है कि जो अपनी ही प्रजाति को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं कैनिबल। जैसे कोबरा है, कोबरा जो है दूसरे स्नेक्स को खा जाता है, तो अपनी प्रजाति को खा जाता है। इंसान कुछ हैं जो इंसानों को खा जाते हैं, उनको बोले कैनिबल्स। अफ्रीका के जंगलों में है, काफी सारे हैं। उसके बाद है कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब था पलटना। अब ये देखना कि बोट पलट जाती है, हम बोलेंगे बोट कैपे साइजेस। टर्न, ओवर टर्न होगी, चलती वो उल्टी होगी, पलट गई, ठीक है। उसके बाद है कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मार देना, उसको हम बोलते हैं कार्नेज। जैसे हिटलर बहुत सारे लोगों को इकट्ठे मार देता, तो हम वहां क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, कार्नेज। कार्निवल, कार्निवल आपको पता है बहुत बड़ा जो आपका एंटरटेनिंग मेला होता है उसको बोलते हैं कार्निवल। ग्रैंड फेयर ऐसे बोल सकते हैं। कार्टोग्राफर, इसका ग्राफर मतलब बनाना, राइटिंग से लेना देना होता है। कार्टोग्राफर मतलब मानचित्र, जो मैप और चार्ट्स को बनाता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर, ठीक है। कार्टोग्राफी, उस आर्ट को हम बोल देंगे कार्टोग्राफी। कैटलॉग, बड़ा अच्छा वर्ड है, कैटलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैटलॉग मतलब लिस्ट ऑफ बुक्स और अदर आर्टिकल्स, कोई भी चीज है उसकी जो लिस्ट है उसको बोलते हैं कैटलॉग। अब जैसे कहीं खाना खाने जाते हो रेस्टोरेंट, तो वहां पर भी डिश जो होती हैं, जो उनकी अपनी रेसिपीज होती हैं, उनकी क्या होता है, कैटलॉग होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम लोग सीख सकते हैं यहाँ से। सिमेंट्री, सिमेंट्री मतलब कब्रिस्तान, जहां पर लोगों को दफनाया जाता है। सेंटिनरी, सेंटिनरी मतलब 100th एनिवर्सरी, 100वीं एनिवर्सरी, 100 साल के बाद जो चीज आप मनाते हो, शताब्दी जिसको हिंदू में बोलते हैं, वो है सेंटिनरी। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनो हम किसके लिए यूज करते हैं, हिस्ट्री के लिए।
जो हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, मतलब समय के अनुसार, पहले ये घटना हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये जो लिस्ट है सीक्वेंस वाइज, उसको बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल। क्लॉक रूम, क्लॉक को बोलते हैं कपड़ा, जहां पर आप कपड़े बदलते हो, ठीक है, जहां पर कपड़े रखते हो, लगेज रखते हो, उसको हम बोलते हैं क्लॉक रूम। बड़ा अच्छा वर्ड है। कॉग्नेट, कॉग्नेट मतलब ये अगर कहीं से किसी चीज की जो उत्पत्ति है वो एक ही ओरिजिन से हुई है, एक ही जगह से हुई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉग्नेट। कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है सीक्रेट एग्रीमेंट किसी फ्रॉड के लिए। आपने कोई चीज करनी है, जैसे चोरी करनी है बैंक के अंदर, है ना, तो उसके लिए जो आपका सीक्रेट, आपने बैठ के जो कॉन्फ्रेंस की षड्यंत्र रचा है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? कोलिजन। ठीक है, तो अगला शब्द है हमारा